हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस अपडेट में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है। यहाँ पे आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाने वाली है। अब दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि यहाँ पे पोस्ट क्या रहेगी, कितनी वैकेंसी रहेगी और यहाँ पे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फॉलो होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 21001 HRKOTREC/01। डेट ऑफ अनाउंसमेंट यहाँ पे रहने वाली है 28 सितंबर 2024 और यहाँ पे जो पोस्ट है जो यहाँ पे अनाउंस हुई है ये है टेम्परेरी बेसिस। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो आपको सैलरी है वो काफी अच्छी मिल जाने वाली है। अब यहाँ पे टोटल 3 डिसिप्लिन है, यानी यहाँ पे 3 पोस्ट है, लेकिन उसमें से जो 2 पोस्ट है वो जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है और थर्ड पोस्ट है जिसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग हमेशा जो है वो उन्हीं अपडेट्स पे फोकस करते हैं, उन्हीं अपडेट्स पे जो है वो बताते हैं, हमारी वीडियो में बनाते हैं जिन पे यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी यही रहने वाला है। यहाँ पे वही पोस्ट को हम देखेंगे जहाँ पे जो है वो फ्रेशर्स एलिजिबल है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो 2 पोस्ट है वो है ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर की, जिसमें 3 डिसिप्लिन हैं। यहाँ पे आपको टेबल में शो हो रहा होगा। फर्स्ट और सेकंड जो पोस्ट है इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो भी आपको शो हो रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है और ट्रेनी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें यहाँ पे डिसिप्लिन है MBA फाइनेंस और MCOM, जिसमें 3 वैकेंसी है। एज लिमिट इन दोनों में सेम रहने वाली है। 1 सितंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स की होनी चाहिए, ये मैक्सिमम एज लिमिट है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, यानी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी का, वो भी आपको टेबल में शो हो रहा होगा। जो प्रोजेक्ट लोकेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी कोड द्वारा यूनिट एंड अदर लोकेशन एज पर रिक्वायरमेंट। तो पहले तो आपको बोला गया है कोड द्वारा यूनिट, और यहाँ पे जो अलग लोकेशन में भी अगर यहाँ पे कहीं पे रिक्वायरमेंट हुई तो वहां पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे थर्ड जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर, जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे भी 10 वैकेंसी है, 2 डिसिप्लिन हैं। 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए और आपको यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा होगा। सेम यहाँ पे भी आपकी जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें रिलैक्सेशन भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ओबीसी एनसीएल वालों को यहाँ पे 3 साल का, SC ST वालों के लिए 5 साल और यहाँ पे PWBDs में जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे अगर उनकी डिजेबिलिटी मिनिमम 40% है तो उनको यहाँ पे 10 साल से ज्यादा का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, 10 साल या उससे ज्यादा, इन एडिशन टू द रिलैक्सेशन एप्लीकेबल टू द कैटेगरीज मेंशन्ड अबव। अब बात करते हैं यहाँ पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और अलाउंसेस की। तो यहाँ पे आपको पे आउट कितना मिल जाएगा, यानी आपको यहाँ पे सैलरी क्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है वो यहाँ पे इनिशियली पीरियड उसके 3 साल के लिए, ओके। तो इनिशियली 3 साल के लिए है, फिर 1 साल जो है वो एक्सटेंड हो सकता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर और प्रोजेक्ट के जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के लिए 40,000, सेकेंड ईयर के लिए 45 और थर्ड ईयर के लिए 50, और अगर आपका यहाँ पे एक्सटेंशन होता है तो फोर्थ ईयर के लिए आपकी सैलरी जो है वो 55,000 आपको फोर्थ ईयर के लिए मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं जो जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है उन पोस्ट के बारे में। ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के लिए ये इनिशियली 2 साल के लिए रहेगी जॉब और यहाँ पे 1 साल एक्सटेंड हो सकता है। फर्स्ट ईयर के लिए आपको सैलरी यहाँ पे 30,000, सेकंड ईयर के लिए 35 और थर्ड ईयर अगर आपका एक्सटेंशन होता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पे रहती है 1 और साल की, तो यहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन हो जाएगा और आपको थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो है 40,000, ओके, थर्ड ईयर के लिए है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे 3 साल जो है वो पूरा कंटिन्यू करता है, कंप्लीट कर लेता है 3 साल, तो यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर की पोस्ट के लिए है कि उनको BEL में सेलेक्ट किया जाएगा एज द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे जो है ही शी विल बी डायरेक्टली इंडक्टेड एज प्रोजेक्ट इंजीनियर 2, ओके।
तो यहाँ पे आपको 45,000 फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा और सेकंड ईयर के लिए 50,000, थर्ड ईयर के लिए 55,000। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टेन्योर रहेगा विल बी लिमिटेड टू 3 इयर्स ओनली। अब दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा आपको सालाना यहाँ पे 12,000 रुपए मिलेंगे, ये आपको अदर अलाउंस में आपको मिल जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर की जो पोस्ट है और जो ट्रेनी ऑफिसर की पोस्ट है, तो यहाँ पे जो ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए आपका 4 इयर्स फुल टाइम बीएससी इंजीनियरिंग या फिर बीटेक आपका होना चाहिए सेम कोर्स में। ओके, जिस डिसिप्लिन में आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 4 इयर्स का बीटेक बीएससी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और इसके अलावा यहाँ पे आपको टेबल शो हो रही होगी जिसमें और भी डिसिप्लिन, सब डिसिप्लिन आपको दे रखे हैं कि कौन सी फील्ड में अगर आपका बीटेक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सेम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। और थर्ड जो है वो ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए फुल टाइम एमबीए फाइनेंस एमकॉम कोर्स आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा थर्ड जो पोस्ट है यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, सॉरी यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ जो टेबल में है आपको दिख रही होगी, उसके लिए 2 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस है इन डिसिप्लिन में जो आपको यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 1:5 रेशियो में आप जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे कॉल किया जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:5 रेशियो में। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए वो है 35% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए और 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडीज को, यानी 30% आपको लाने पड़ेंगे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में। अब जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो वेन्यू रहेगा वो सेम ही रहेगा, कोर्ट द्वारा में ही ये दोनों होगा। रिटन टेस्ट भी वहीं पे कंडक्ट किया जाएगा और यहाँ पे इंटरव्यू भी, दोनों ही वहीं पे कंडक्ट किए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एग्जाम का पैटर्न नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी होगी। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ये लोग जो आपको चेक करते रहना होगा रेगुलर। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग जो वो डाल देंगे कि क्या आपका पैटर्न रहेगा, कैसा इसका कंटेंट रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे पहले से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में एनरोल होके। अब यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑल इन वन नोट्स आपको मिल जाएगा मटेरियल, साथ ही साथ यहाँ पे 300 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो आपको रियल एक्सपीरियंस कराएंगे एग्जाम के। अब ये जो मटेरियल है ये आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों अभी इसमें स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए है, कभी भी खत्म हो सकता है, तो खत्म होने से पहले पहले आप इसमें एनरोल कर लेना। इसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप इसमें डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। और तो और दोस्तों अगर आप इसकी फुल डिटेल चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप इसकी फुल डिटेल ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है belindia.in, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। यहाँ पे आपको जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड है वो यानी डाउनलोडेड एप्लीकेशन होगा, वहां पे आपको फिल करना है और इसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसको आपको जो है वो अटैच करना है और आपको इसको फॉरवर्ड करना है, यानी आपको जो है पोस्ट करना होगा। यहाँ पे आपको एड्रेस है सीनियर डीजीएम ईएस एंड एचआर एंड ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोड द्वारा पौरी गढ़वाल उत्तराखंड 246149 बाय पोस्ट ओनली। यहाँ पे आपको बोला है पोस्ट के थ्रू ही आपको यहाँ पे सेंड करना है अपना एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 19 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये जो है वो आपको बोला गया है सो एज टू रीच अस ऑन और बिफोर, यानी वहां पे पहुंच जाना चाहिए 19 अक्टूबर से पहले पहले। ओके, तो यहां से भेजना नहीं है, यहां से भेजना उससे पहले ही है, वहां पे पहुंचने की डेट है 19 अक्टूबर, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो एनवेलप है उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हो, ट्रेनिंग इंजीनियर है, ट्रेनिंग ऑफिसर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, तो ये यहाँ पे मेंशन होना चाहिए ऊपर एनवेलप पे। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस भी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेनिंग इंजीनियर और ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स को 177 फीस जो है वो आपको यहाँ पे करनी है
ओके, एज ए एप्लीकेशन फीस, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे SC ST PWBD EX यानी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट करने की, कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और जो यहाँ पे एलिजिबल है फीस पेमेंट के लिए, उनको यहाँ पे SBI कलेक्ट के थ्रू, SBI की वेबसाइट है और वहां पे SBI कलेक्ट के थ्रू ही आपको यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट अपना कंप्लीट करना है और कोई यहाँ पे मोड अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी जो लास्ट डेट है कि आपका जो एप्लीकेशन है वहां पे पहुंच जाना चाहिए, वो है 19 अक्टूबर। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डेट जो है वो आपको यहाँ पे बता दी जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और तो और आपको यहाँ पे ईमेल भी आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे जो आपको अटैच करने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो उसकी लिस्ट आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक दे रखी है सबमिटिंग एप्लीकेशन फीस की। ओके, लिंक फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फीस ओनली ऑनलाइन SBI कलेक्ट होम में जाके आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है वो पेमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे करियर सेक्शन में जाके और भी यहाँ पे आप डिटेल्स ले सकते हो। BELindia.in की इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पे करियर सेक्शन में जाके, तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज की कोई क्वेरी आती है इस अपडेट की रिगार्डिंग, कोई आप अगर क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की गई है recot@bel.co.in पे जाके आप अपनी क्वेरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और तो और यहाँ पे आपको जो है वो एक फोन नंबर भी दिया है 01382236450, आपको स्क्रीन पे दोनों शो हो रहे होंगे। यहाँ पे जाके भी आप जो है वो अपनी क्लैरिफिकेशन को जो है वो क्लैरिफाई हो सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस पूरी अपडेट को हमने इसका कवर किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है। हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में आपको बता दी है। आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।